आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आई गिव माई फर्स्ट लव टू यू मूवी के बारे में। ये एक रोमांटिक मूवी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। इस मूवी में हमारे मेन हीरो का नाम तकुमा है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तकुमा अपनी स्टोरी बता रहे होते, जहां पर हमें वॉच दिखाई जाती है, जहां पर तकुमा बोलते हैं कि दूसरों के कंपैरिजन मेरे पास बहुत कम समय है। फिर हमें तकुमा के बचपन का दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं तकुमा अपनी बेस्ट फ्रेंड मोयू के साथ डॉक्टर खेल रहे होते हैं, जहां पर तकुमा से मोयू पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो तकुमा कहता है कि उसके चेस्ट में बहुत पेन होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं तकुमा और मोयू दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं। फिर दोनों लोग बाहर जाके मस्ती करने लगते हैं। अगले सीन में हमें तकुमा की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा के फादर डॉक्टर के ऑफिस में होते और डॉक्टर मोयू के पापा होते हैं। तभी डॉक्टर यहाँ पर तकुमा की फैमिली को बताते हैं कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है और जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर तकुमा की पेरेंट्स पूछते हैं कि उसके पास कितना समय है, तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 20 साल का समय है। जब ये सारी बातें डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बता रहे होते, तकुमा वहाँ के ऑफिस के बाहर ये सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तकुमा की फ्रेंड मोयू भी ये सारी बातें सुन लेती, जहाँ पर वो तकुमा को देखकर बहुत रोने लगती है और तकुमा भी उसको देख लेता है। अगले सीन में हम देखते तकुमा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर तकुमा अपनी माँ से कहता है कि वो अब बड़ा हो गया है और डायपर में भी नहीं करना चाहता है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा बहुत परेशान होता है और यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि अगर उसकी तकलीफ वो ले सकते हैं तो बहुत पहले ही ले लेते हैं। ये सुनने के बाद तकुमा को समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम उसकी खुद की है। फिर अगले सीन में हम देखते तकुमा एक पार्क में खेल रहा था, वहाँ पर मायू भी होती। तकुमा मायू से कहता है कि उसने 4 लीफ प्लांट देखा है और वो विश मांगने जा रहा है और यहाँ पे तकुमा विश मांगता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है और उसके बाद मोयू के साथ शादी करना चाहता है। तभी मोयू की नजर 4 लीफ प्लांट पे पड़ती है, जहाँ पर मोयू रोते हुए विश मांगती है कि तकुमा कभी भी न मरे और वो दोनों साथ में लाइफ स्पेंड करे और शादी करे। मोयू को रोता देखकर तकुमा उसको शांत कराने के लिए उसे किस कर लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तकुमा के पास एक फुटबॉल आती है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा फुटबॉल खेलने चला जाता है। फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं तकुमा कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। फिर हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा बड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो अपना चेकअप डॉक्टर के पास करवाने आता है। तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि अभी वो नॉर्मल है। इसके बाद तकुमा बाहर चला जाता है। फिर हमें बड़ी मोयू दिखाई जाती है, जहाँ पर वो हॉस्पिटल के बाहर तकुमा का इंतजार कर रही होती। तो तकुमा उसके पास आता है, जहाँ पर वो तकुमा से कहती है तुम तो काफी बड़े हो गए। तो तकुमा भी उससे कहता है तुम भी बड़ी हो गई हो। फिर हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों लोग क्लास में होते हैं। तभी टीचर यहाँ पर एक सवाल पूछता है मोयू से, लेकिन मोयू पढ़ाई में अच्छी नहीं होती और वो टीचर की ड्राइंग बना रही होती है। फिर मोयू तकुमा से कहती है कि वो उसकी मदद करे, जहाँ पर तकुमा उसको आंसर बता देता है। तो वो टीचर को बता देती है और टीचर यहाँ पे समझ जाते हैं कि सवाल टफ था, इसलिए ये सवाल तकुमा ने ही बताया। यहाँ पर वो कहते हैं तकुमा तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। फिर दूसरी तरफ हमें मोयू दिखाई जाती है, जहाँ पर वो फुटबॉल खेल रही होती और तकुमा उसको देख रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें कॉलेज के ग्रुप के लड़कों का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आपस में प्लान बनाते हैं कि आज वो मोयू का फिगर देखेंगे। तभी मोयू फुटबॉल खेलकर बाहर निकलती है, तो लड़के उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, जहाँ पर मोयू पूरी तरह से भीग जाती है। तो यहाँ पर लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते
जाते हैं तो मोयू घबरा कर जमीन में बैठ जाती। तभी हम देखते हैं वहाँ पर तकुमा आ जाता है और व्हाइट टी शर्ट होने की वजह से मोयू की बॉडी झलकने लगती। तो तकुमा उसे अपना कोट पहनाता है और इसके बाद हम देखते हैं तकुमा उन लड़कों की पिटाई करने लगता है, जहाँ पर मोयू उसको रोक कर बोल रही होती कि वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, लेकिन तकुमा उन लड़कों को मार रहा होता है। तो यहाँ पर मोयू उसको तमाचा मारती और हॉस्पिटल लेकर जाती, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा गुस्से में बेड पर लेटा होता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि उसने आज तक की उसका फिगर नहीं देखा है, वो उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तो वो लड़के कैसे देख सकते हैं। तो मोयू वहाँ के सारे कर्टेन बंद कर लेती और यहाँ पर हम देखते हैं मोयू उससे कहती है तुम्हें मेरा फिगर देखना है, तो वो अपनी टी शर्ट ऊपर करने लगती है। तभी तकुमा की हार्ट बीटिंग तेजी से होने लगती है तो वो उसे रोक देता है। फिर मोयू यहाँ पर तकुमा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आज के बाद वो उसको अपना फिगर नहीं दिखाएगी। तो तकुमा उसके पीछे जाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद तकुमा यहाँ पर मोयू को हक कर लेता है। अगले सीन में हमें कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर तकुमा दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई करता है। उस कॉलेज में जाने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेड होने चाहिए थे। तभी हम देखते हैं तकुमा यहाँ पर अपनी फैमिली को बताता है कि वो दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स को लगता है कि मोयू भी उस कॉलेज में जा रही है, लेकिन तकुमा के अच्छे नंबर होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तकुमा की माँ मोयू के घर जाती है तो वो मोयू से कहती है तुम दूसरे कॉलेज में जा रही हो और वो कॉलेज का नाम बताती है, जहाँ पर मोयू कहती है कि उस कॉलेज में जाने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेड्स आने चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाई में नहीं अच्छी हूँ और आपको गलतफहमी हुई है। फिर अगले सीन हमें एग्जाम हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर मोयू तकुमा से कहती है तुम दूसरे कॉलेज इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और यहाँ पर मोयू उसको बताती है कि उसकी माँ के जरिए उसको पता चल गया है कि वो दूसरे कॉलेज जा रही है और उसमें ग्रेड्स बहुत होने चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों के ग्रेजुएशन हो जाता है, जहाँ पर मोयू जाती है तकुमा को और उससे कहती है मैंने काफी मेहनत करी थी और पढ़ाई भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आए और मैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं आ पाऊंगी। और यहाँ पर मोयू तकुमा से कहती है अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं और हम दोनों बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलेंगे। वो गुड बाय बोलकर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तकुमा का दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो जाता और सभी बच्चों का वेलकम किया जा रहा होता है। फिर स्पीच देने के लिए एक लड़की बुलाई जाती है, ये कोई और नहीं मोयू ही होती है। ये देखकर तकुमा बहुत शॉक्ड हो जाता है। पोडियम पे जाते ही मोयू स्पीच देने के बजाय तकुमा से बात करने लगती और उससे कहती है तुम्हें क्या लगता था मैं इस कॉलेज में नहीं आ सकती, मैंने बहुत पढ़ाई की है। यहाँ पर सभी लोग उसको पकड़ने आ जाते हैं तो यहाँ पर मोयू कहती तुम अपने वादे से भाग नहीं सकते, तुम मुझसे शादी करने का वादा किया था, मैं एक अच्छी बीवी बन रही थी। तभी हम देखते हैं सभी लोग आकर मोयू को पकड़ ले जाते हैं वहाँ से। फिर हमें कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर तकुमा और मोयू फेमस हो जाते हैं एक कपल के तौर पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमें एक न्यू एंट्री दिखाई जाती है जो मोयू और तकुमा को नोटिस कर रही होती और ये कोई और नहीं हमारे सेकंड मेन हीरो हैं जिसका नाम काओ है। और काओ काफी फेमस है कॉलेज में एक हैंडसम लड़की के तौर पे। और यहाँ पर हम देखते हैं काओ को मोयू पसंद आ जाती है। फिर हम देखते हैं तकुमा हॉस्पिटल जा रहा होता है तो मोयू भी उसके साथ बस में होती, जहाँ पर वो उसके बहुत चिपक के बैठ रही होती तो तकुमा उसको रोक रहा होता है। जहाँ पर तकुमा कहता है सभी लोग देख रहे हैं तो मोयू उसके और चिपक के बैठ जाती और कहती वो बहुत खुश है कि वो उसके साथ है। फिर तकुमा हॉस्पिटल जाता है और वो मोयू के डैड से पूछता है कि वो अभी भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है क्या, जहाँ पर वो डॉक्टर से कहता है कि वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता है क्या। ये सुनते ही मोयू के डैड समझ जाते और यहाँ पर वो गुस्से में खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ
फिर वो गुस्सा कंट्रोल करके बोलते हैं कि एक फादर के तौर पे नहीं, मैं एक डॉक्टर के तौर पे बोल सकता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर तकुमा बाहर जाने लगता है मोयू के साथ। तभी वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो बचपन में उसके साथ इसी हॉस्पिटल में होती है। उसे भी सेम बीमारी तकुमा की तरह होती है, जहाँ पर वो कहती है उसे अभी हार्ट अटैक आया था, अगर उसे जल्दी दिल ट्रांसप्लांट होकर नहीं मिला तो वो मर सकती है। फिर वो तकुमा से कहती तुमने भी हार्ट ट्रांसप्लांट का फॉर्म भरा होगा, और ये सब मोयू देख रही होती, जहाँ पर हम देखते मोयू को अच्छा नहीं लगता है। ये देख कर तकुमा को मजा आता और वो मोयू को और चिढ़ाने लगता है। ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और वो दोनों जब वापस कॉलेज जाने लगते हैं तो मोयू बहुत नाराज होती है और उसे जलन होती है कि तकुमा किसी और लड़की से बात कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं तकुमा कॉलेज बंक करके उसी लड़की से मिलने के लिए जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें काव का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कॉलेज में मोयू को प्रपोज करता है, लेकिन मोयू कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। फिर तकुमा हॉस्पिटल से वापस अपने कॉलेज आता है। तभी उसकी नज़र काव पे पड़ती, जहाँ पर काव उसको रोकता और उसे कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ पर ताव कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मोयू को क्या होगा, तुमने ये बात कभी सोची है? फिर यहाँ पर काव उसको बताता है कि उसके पापा को भी यही बीमारी थी। यहाँ पर काव तकुमा से कहता है कि तुम्हारी तरह मेरे पापा भी हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करते करते उनकी एक दिन मौत हो गई, जिसके मरने के बाद मेरे दादाजी और मेरी माँ बहुत रोते रहते। तुमने सोचा है मोयू का क्या होगा तुम्हारे मरने के बाद? फिर काव तकुमा से कहता है अगर तुम मोयू के बारे में अच्छा चाहते हो तो तुम्हें उससे जल्दी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए ताकि वो आगे खुश रहे। और काव की ये बात सुनने के बाद तकुमा को भी लगता है कि वो सही बोल रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं तकुमा फिर से कॉलेज बंक करके उसी लड़की से मिलने जा रहा होता और मोयू को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। जैसे ही तकुमा दीवार फांदता है तो उसकी जेब से एक पेपर गिर जाता है। फिर तकुमा उसी लड़की के पास जाता और वही पेपर ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो मन में सोचने लगता है कि वो उसका लकी चार्म है। जब वो बचपन में मरने वाला था तो उसी की वजह से उसकी जान बची थी, और यहाँ पर तकुमा वो उसे देने वाला होता है, लेकिन वो जब नहीं मिलता है तो तकुमा यहाँ पर उसी लड़की से बातें करने लगता है। फिर वो लड़की तकुमा से कहती तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास मोयू हो, मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान कोई नहीं आया जिससे मैं प्यार कर सकूं। इसके बाद वो लड़की तकुमा से कहती है कि मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, तो तकुमा कुछ नहीं बोलता है और वो लड़की उसको किस कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं तकुमा एक जगह पे बैठा होता है, तभी वहाँ पर मोयू आती तो तकुमा उसे सारी घटना बता देता और कहता है उस लड़की ने मुझे किस की है। ये सुनते ही मोयू को गुस्सा आने लगता है तो तकुमा उससे कहता है मैंने फील किया है मरना कैसे होता है और तुम मुझ पर तरस खा के मुझसे प्यार कर रही हो। उसकी ये बात सुनने के बाद मोयू को गुस्सा आता है तो तकुमा उससे कहता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर अगले सीन में तकुमा उसी लड़की से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे नर्स बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है कल रात। ये सुनते ही तकुमा के हार्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि तकुमा कोई गम बर्दाश्त जल्दी नहीं कर सकता है। दूसरे सीन में काव दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कॉलेज में मोयू को प्रपोज करता है और वो उससे कहता है तुम उसके पीछे क्यों पड़ी है, वो जल्दी मरने वाला है। ये सुनते ही मोयू उसको तमाचा मार देती और कहती आज के बाद ऐसी बातें मत करना। तो काव कहता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? तो मोयू कहती तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं प्यार सिर्फ तकुमा से ही करती हूँ। फिर काव कॉलेज के अंदर जाता है, तभी वहाँ पे तकुमा मिल जाता है और उससे कहता है हम दोनों रेसिंग करेंगे, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मोयू से दूर रहोगे। जहाँ पर हम देखते हैं काव रेसिंग में काफी अच्छा होता है। फिर तकुमा की रेसिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा काफी मेहनत करता है और काव से जीत जाता है, और जीतने के बाद तकुमा काव से कहता है कि अब तुम मोयू से दूर रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं तकुमा मोयू को मनाने जाता है, क्योंकि वो खुद उससे कहता है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं मोयू मान जाती है और तकुमा उसको लेकर एक जगह पर जाता है ग्राउंड में, और यहाँ पर दोनों लोग बातचीत करते हैं और दोनों
दोनों लोग तीरंदाजी भी करते हैं। फिर यहाँ पर तकुमा मोयू से कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा और मोयू स्पोर्ट ग्राउंड में ही दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पर तकुमा और मोयू दोनों लोग क्लास बंक के दीवार फांद रहे होते, तभी वहाँ पर काव आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती तो कर सकता हूँ, ये मेरा ऑफर है। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता तो मैं तुमसे दोस्ती तो कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद तकुमा और मोयू भी खुश हो जाते हैं। फिर हमें काव को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कॉलेज के बाहर एक गर्लफ्रेंड बना लेता और उससे मिलने जाता है। काव जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेता है तो वापस स्कूल जाने लगता है, जहाँ पर काव बहुत जल्दबाजी में होता और यहाँ पर हम देखते हैं काव का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर तकुमा के पेरेंट्स से यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला इंसान मिल गया है और हम लोग 2 दिन बाद तकुमा की सर्जरी करेंगे। ये सुनने के बाद तकुमा बहुत खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो अब मोयू के साथ शादी भी कर सकता है। और यहाँ पर तकुमा बहुत खुश होता है, वो सोचने लगता है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा और फिजिकल एक्टिविटीज भी करेगा। तभी हॉस्पिटल में कुछ स्कूल की लड़कियां आती और वो रो रही होती। तभी मोयू पूछती कि तुम लोग क्यों रो रहे, तो वो कॉलेज की लड़कियां बताती काव का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मोयू अपने डैड के पास जाती और पूछती तकुमा को कौन हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो यहाँ पर उसके डैड कहते तुम्हें उससे मैटर नहीं रखना चाहिए। फिर अगले सीन में काव के वर्ल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि काव का ब्रेन डेड हो चुका है और वो उठ नहीं सकता। अब दूसरी तरफ हमें मोयू का दिखाया जाता है, जहाँ पर तकुमा के रूम में होती और उसकी केयर करने के बाद वहाँ से चली जाती। तभी स्कूल के कुछ लड़के धोखे से तकुमा के वार्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते तकुमा के काव के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। तभी तकुमा वहाँ से मोयू के पास जाता और उससे कहता है तुम्हें इसके बारे में सब पता था और मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट काव कर रहा है। तो यहाँ पर मोयू कहती इससे क्या फर्क पड़ता है, काव का दिल तुम क्यों नहीं ले सकते, अगर कोई दूसरा इंसान होता तो तुम उसका भी दिल ले लेते। तो तकुमा कहता है तुम्हें नहीं पता मरना कैसे फील होता और मैं अपने दोस्त का हार्ट नहीं ले सकता। दूसरी तरफ हमें काव के वर्ल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो काव की माँ डॉक्टर से बताती हैं, तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ऐसा होता रहेगा और उसकी उंगलियां भी काम करेंगी, लेकिन इसका ब्रेन डेड हो चुका है, ये उठ नहीं सकता है। अब ये सुनने के बाद काव की माँ कहती हैं कि वो अपने बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं डॉक्टर यहाँ पर तकुमा की माँ को सारी बात बताते हैं और वो लोग हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे। ये सुनते ही मोयू बहुत उदास हो जाती है। तकुमा अपने कॉलेज जाता है, जहाँ पर अचानक से उसके पेन होने लगती है, तो एम्बुलेंस यहाँ पर तकुमा को हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा की हार्ट बीट बिल्कुल रुक जाती है और डॉक्टर यहाँ पर बहुत परेशान होते हैं और वो उसे शॉक भी दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोयू आती और यहाँ पर हम देखते मोयू भागते हुए काव के वार्ड में जाती और यहाँ पर रोते हुए उनसे कहती है कि वो उसके फियांसे को बचा ले और वो उनसे हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर काव के दादाजी आते और उससे कहते हैं कि आज इसकी उंगलियां भी चल रही थी और इसके आंसू भी आते हैं, वो दिल नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास सिर्फ आखिरी उम्मीद है, सिर्फ काव ही उसकी उम्मीद है और वो लोग इनकार कर देते हैं। फिर हमें तकुमा का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सपना देखता है कि मोयू उसके लिए बहुत रो रही है और यहाँ पर वो ये भी देखता है कि वो मोयू के साथ घूमने के लिए गया है और 4 लीफ भी देखी है, जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा अपनी आइज ओपन कर देता है। फिर वो मोयू को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि हम दोनों हनीमून के लिए चल रहे हैं और वो उससे कहता है कि वो सारे काम करना चाहता है जो वो मोयू के साथ पहले सोच के रखे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा मोयू के साथ झूला भी झूलता है, वो मोयू के साथ ऊंचाइयों पे भी जाता है। फिर हम देखते हैं मोयू के साथ वो बीच पर जाता है और उसके साथ सारी एक्टिविटीज करता है, वो मोयू के साथ घूमता है और दौड़ता है। फिर हम देखते हैं तकुमा उसी पार्क में जाता है जहाँ पर वो दोनों बचपन में खेला करते थे और वो 4 लीव्स वाला प्लांट भी देखता है, जहाँ पर मोयू से कहता है कि वो उसको जिंदगी भर और मरते टाइम भी प्यार करता रहेगा। फिर तकुमा की अचानक से तबीयत खराब होती है, जहाँ पर मोयू और सभी लोग उसको हॉस्पिटल लेकर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं काफी शॉक देने के बाद मोयू की हार्ट बीट रुक जाती है।
और फिर से हमें वही वॉच दिखाई जाती जहाँ पर हम देखते हैं तकुमा का समय खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके पेरेंट्स और मोयू बहुत रोते हैं। यहाँ पर मोयू याद करती है तकुमा को वो पेपर जो उसको दे गया था, फिर वही पेपर ओपन करती है जो तकुमा का लकी चार्म होता है, जहाँ पर उसने लिखा होता है कि उसके मरने के बाद सभी खुश रहें और 4 लीव वाला प्लांट जो बचपन में मिला होता है वो भी लगाया होता है। ये देख के तकुमा खुश होने का नाटक करती, लेकिन वो बहुत रोती है। फिर अगले सीन में हमें तकुमा के पेरेंट्स का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तकुमा की समाधि मोयू को देते हैं और यहाँ पर तकुमा की माँ उससे कहती, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ, तुमने मेरे बेटे को प्यार करना सिखाया और वो हर चीज का एक्सपीरियंस करवाया जो वो करना चाहता था। फिर हमें यहाँ पे चर्च का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मोयू वेडिंग गाउन में होती और वो तकुमा की अस्थियों से शादी कर लेती है, जहाँ पर मोयू मन में सोचने लगती है कि ये प्यार बहुत दर्द भरा था जब उसने तकुमा से प्यार किया था, लेकिन अगर वो कभी भी किसी तरह तकुमा से मिलती है तो वो उससे इसी तरह प्यार करती रहेगी। फिर यहाँ पर मोयू बचपन के बारे में सोचती जब वो तकुमा से पहली बार मिली थी, जहाँ पर हम देखते हैं मोयू अपनी एक हेड नर्स से प्रैंक करके उनकी ड्रेस खराब करना चाह रही थी। तभी उसी सीट पर तकुमा बैठ जाता है और उसकी पैंट खराब हो जाती है। फिर मोयू तकुमा से माफी मांगती और उससे उसका नाम पूछती, फिर उससे कहती कि वो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है। और इन सारी बातों को सोचने के बाद मोयू कहती है कि वो ताउम्र उससे ही प्यार करेगी। और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।